स्मृति ईरानी के पीछे पड़ गए हैं। स्मृति ईरानी तो सभी के पीछे पड़ी रहती हैं। स्मृति ईरानी तो आए दिन हाथ धोकर राहुल गांधी जी के पीछे लगी रहती हैं। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बोलेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी सबसे चहेती मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी जी, तो वो उन पर क्यों आरोप लगाएंगे और क्यों उन पर सवाल और जवाब करेंगे। इस देश के अंदर अगर बीजेपी के नेता करें तो उसको डांस कहा जाता है, लेकिन अगर दूसरा करे तो उसको मुजरा कहा जाता है। यही कहे जा रहे हैं ना आप। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से सरकार जो है वो सभी तमाम चीजों पर टैक्स लगा रही है, लेकिन जो सरकार के जो नेताओं के मंत्रियों के जो बच्चे हैं, कोई दारू के ठेके खोल रहा है, कोई इलीगल दारू बेच रहा है। मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश के अंदर आरोप और प्रत्यारोपण लगातार जारी है, ठीक है ना। कुछ नेता और मंत्री जो हैं, जब वो बेरोजगारी महंगाई के मामले में इस जंतर मंतर पर, जो दिल्ली का जंतर मंतर है, आपको इस पर सिलेंडर उठाते हुए नजर आ जाते होंगे, लेकिन आज वो आपको नजर नहीं आते। लेकिन जब आज उनकी बेटी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण लगते हैं, तो अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए स्मृति ईरानी जी एक बार फिर से सड़क पर उतरती हुई नजर आती हैं। और स्मृति ईरानी सड़क पर आती हैं और आकर अपनी बेटी को डिफेंड करने की बात कहती हैं कि वो तो पढ़ाई करने का काम करती है, वो पढ़ती है लिखती है। मतलब आपके बच्चे ही पढ़ते और लिखते हैं, बाकी अगर इनकी जगह कोई और बच्चा हो तो वो अपराधी हो जाता है, डायरेक्ट मुजरिम हो जाता है। इस देश के अंदर सीबीआई की, ईडी की लगातार जो है वो लगातार हर जगह पर रेड पड़ती हुई आपको नजर आ रही है, लेकिन सीबीआई और ईडी की एक भी रेड भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक भी नेता के घर पे नहीं पड़ रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो इतने बड़े बहुमत में बैठी है, क्या उसका एक भी नेता भ्रष्टाचारी और करप्ट नहीं है? एंटरप्रेन्योर है, यंग है, तो दिक्कत कहाँ है? आपको क्या खलबली है? अरे भैया, तो दिक्कत आपको तब काय खलबली मचती है जब रिया चक्रवर्ती करती है, आर्यन करते हैं। आज आप कह रहे हैं ना कि भाई वो बालिक नहीं है, नाबालिग है, बालिक नहीं है, नाबालिग है, तो रिया चक्रवर्ती और आर्यन के मामले में क्यों नहीं बोल रहे थे आप? इस सवाल का जवाब दीजिए। तब आपके मुंह में फेविकॉल चिपक जाता है, या आपके मुंह में वहां से दलाली नहीं आती है, सिर्फ बीजेपी कार्यालय से ही दलाली आती है? ये बता दीजिए आप मुझे। दूसरी बात ये कि तमाम खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी लगा दी है, लेकिन देश की मीडिया जो है वो एक चीज चला रही है, ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडिंग वाली चीज। आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, आप स्टेशनरी की दुकान पर जाइएगा और स्टेशनरी की दुकान पर जाकर एक सवाल करिएगा कि नॉन ब्रांडेड शॉर्पनर कौन सा होता है, नॉन ब्रांडेड रजिस्टर कौन सा होता है, जरा वो बताएं तो सही कि नॉन ब्रांडेड सामान कौन सा है। जो चीज पॉली बैग में पैक हो गई, इस पर हॉलमार्क लग गया, वो सीधे तौर पर ब्रांडिंग हो गई, वो ब्रांडेड हो गया। तो खुला हुआ सामान मिलता कहां है, ये बताइए आप मुझे। एक मिनट, आटा, एक बात मुझे आप मुझे बता दीजिए, सुन लीजिए। आप अगर सोसाइटी में रहते हैं तो आटा आपके पास में आता है, खुला हुआ आटा आता है क्या? दूसरी बात यह कि दूध की आप बात कर रहे हैं, दूध की थैलियां लोगों के घर तक पहुंचती हैं। आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर क्या पशुपालन करना लीगल है? तो गरीबों के लिए तो फायदेमंद है ना सर। अरे तो एक बात मुझे तो बता दीजिए, गरीब दूध कहां से लाता है? गरीब दूध कहां से लाता है? लेता है गौवाला से, खुला हुआ। कहां से? दिल्ली के अंदर तो गाय पालना अलाउ नहीं। आप बता दीजिए कहां पर दिल्ली में पशुपालन हो रहा है? अरे तो भैंस कहां पर पाली जा रही है? दिल्ली में पशुपालन ही अलाउ नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? बाहर से कहां से आता है? कहां से? हरियाणा, पंजाब। आप एक बात मुझे बताइए, हरियाणा, पंजाब। दूसरी बात यह कि ज्यादातर सभी के घर में जो है वो दूध की थैलियां ही आती हैं। ये जो आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना, ये बेफजूल की बातें, और सरकार के आप तलवे चाटने से अपना पेट भर रहे हैं। सरकार के तलवे चाटने से पेट नहीं भरता है, जनता का पेट भरता है रोटी खाने से, ठीक है ना। सरकार के तलवे चाटने से पेट नहीं भरता है। आपको सवाल करने पे दलाली नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, सवाल करने पे नहीं, आप मुझे बताइए नॉन ब्रांडेड चीज कौन सी और ब्रांडेड चीज कौन सी है? आपको नहीं पता? शॉर्पनर नॉन ब्रांडेड मिलता है, वो देखा है आपने कभी? शॉर्पनर जिससे पेंसिल छीलते हैं, ये बताइए पेंसिल कौन सी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड होती है? कॉपी कौन सी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड है? कॉपी का पेपर कौन सा ब्रांडेड और कौन सा नॉन ब्रांडेड है? इस सवाल का जवाब मुझे कोई भी पत्रकार दे दे। ये देश की जो मीडिया है, देश की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, ठीक है ना, जो नेशनल चैनल्स हैं। नमाज को लेकर जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से